नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, एक नई अपडेट आई है यूकेपीएससी से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर। ओवर एज अभ्यर्थियों को मिल गई है राहत। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कि ओवर एज हो चुके थे क्योंकि काफ़ी लेट में उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया था और उनके लगातार कमेंट आ रहे थे कि क्या सर हम फॉर्म भर पाएंगे, हमें मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए एक बहुत राहत वाली खबर आई है यूकेपीएससी से कि अब आप फॉर्म भर पाएंगे। जो लोग 45 वर्ष की आयु वाले सामान्य अभ्यर्थी भी हैं वो भी फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको इसमें ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का इंटरिम दोस्तों ये ऑर्डर है। कल मैं इस ऑर्डर को निकालने का प्रयास कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन फिलहाल यूकेपीएससी ने तुरंत ये अपडेट दे दी है। अब आयु सीमा के बाद पद वृद्धि की भी डिमांड होनी चाहिए। इस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूकेपीएससी से जो दोस्तों नई अपडेट आई है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के रिगार्डिंग 8 नवंबर 2024 से दोस्तों विज्ञप्ति जारी की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोस्तों जो यूकेपीएससी इसको अभी डायरेक्ट किया था, इंटरिम आदेश दोस्तों निकाला था कि आप जल्दी ही जो ओवर एज अभ्यर्थी हो चुके हैं इनको दोबारा से मौका दे फॉर्म भरने का। इसके पीछे तर्क ये था कि जो ये भर्ती दोस्तों निकलनी थी 2021-22 के दौरान में, मतलब क्योंकि जो अध्याचन है यूकेपीएससी के पास ये आपका 2021-22 के दौरान पहुंच चुका था और जो लोग कोर्ट गए थे उनका यही तर्क था कि ये अगर भर्ती अगर 2021-22 में निकल गई होती तो हमें भी मौका मिल गया होता। इसीलिए जो इसकी कट ऑफ डेट है उसको पहले जुलाई 2024 रखा गया था, बाद में इसको जुलाई 2021 दोस्तों कर दिया गया। ये हाई कोर्ट का इंटरिम आदेश निकला है क्योंकि आपको याद होगा कि पहले से हम काफ़ी समय से बताते हुए आ रहे थे कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती निकलने वाली है। पहले जो अध्याचन था वो कम पदों के लिए गया था यूकेपीएससी के पास, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है उत्तराखंड प्रवक्ता की। और ऐसे में कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो चुके थे। उस समय पर अध्याचन भेज दिया गया था, लेकिन अध्याचन में कई सारी कमियां थी जिसको कि लगातार यूकेपीएससी के द्वारा वापस किया गया शासन से फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। देन ये फिर अध्याचन घूमता रहा और आखिरकार 2024 में भर्ती निकली। तो ऐसे में जो कट ऑफ डेट है जुलाई 2024 निकालना वो कहीं ना कहीं गलत था और इससे जो अभ्यर्थी इन बिटवीन जो मतलब 40, 41, 42 साल के थे तो वे ओवर एज हो चुके और फिर ऐसे में उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जिनके लगातार मुझे मैसेज भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे। वे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें मौका मिल पाएगा। तो मैंने उनसे यही बोला था कि आप भरोसा रखें, ज़रूर आपके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय आएगा। और फाइनली दोस्तों निर्णय आ चुका है। यहाँ पर अब आपकी अगर एज 45 साल भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पीएच कैंडिडेट्स हैं तो फिर 10 साल और ऊपर मान लो। अगर आप SC ST में मानते हैं तो फिर आप OBC में आते हैं तो फिर 5 साल और ऊपर मान लो। तो फिर आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि 2021-22 को अगर ये भर्ती आ जाती तो फिर उस समय पे जो कट ऑफ डेट है वो 2021 ही रखी जाती है। और वही दोस्तों कोर्ट ने निर्णय दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा 2024 के सापेक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2073 SS 2024 सुरेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम ऑर्डर आया है दोस्तों 7/11/2024 का। और इसके क्रम में प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु की सीमा का निर्धारण दिनांक 1/7/2021 से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तो पहले था आपका 2024, 1/7/2024, अब इसको 1/7/2021 दोस्तों कर दिया गया है। तो फिर अब उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 7/11/2024 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 1979 के पश्चात हुआ है और 1 जुलाई 2003 से पूर्व हुआ है उनको आवेदन का अवसर प्रदान करते हुए आवेदन किए जाने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। अब ऐसे कई सारे अभ्यर्थी बीच में आ रहे थे जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, किसी की फीस जमा नहीं हो पाई। और बीच में काफ़ी यूकेपीएससी की जो साइट है वो भी काफ़ी हैंग कर रही थी, कई लोगों की फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो उनको समस्या आ रही थी। तो वे लोग भी जो फॉर्म भरने से चूक गए थे तो उनको भी एक और मौका मिल चुका है। तो वे तुरंत अपना फॉर्म भर लीजिए। और ये जो मौका है दोस्तों आपको ये नवंबर तक का मौका मिल रहा है, 14 नवंबर। तो ध्यान रखिए ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाले हैं, तकरीबन 6-7 दिन आपको मिल रहे हैं। 14 नवंबर तक अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती भी हो रही थी। फिर उसके बाद जो यूकेपीएससी
उसका जो पैटर्न इस तरह से था कि वो लगातार जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, कभी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कभी जो साइज़ है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, कभी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इससे काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी थे वो परेशान थे, फिर फीस सबमिट नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी थे फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो अब यहाँ पर आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका आ चुका है कि आप तुरंत से अपना फॉर्म टाइम पर भर लीजिए। ओके, और बाकी इसके अलावा जो शेष शर्तें हैं वो यथावत रहेगी। इसके अलावा ध्यान रहे कि दोस्तों ये जो फॉर्म भरेंगे इस पे अभी ये है कि आगे भी सुनवाई होनी है। तो फिलहाल फॉर्म भरने का मौका तो दे दिया है, लेकिन जो आगे का जो कार्रवाई रहेगी, लाइक रिजल्ट निकालना, ये जो भी निकालना, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, माननीय उच्च न्यायालय पर पारित उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 7/11/2024 के अनुपालन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रश्नगत रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी कि अभी आपको फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है, अभी आगे इसमें सुनवाई होनी है, नवंबर में सुनवाई है, तो फिर उसके बाद आगे जो भी अंतिम निर्णय रहेगा उसी के अधीन आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। लेकिन पहला जो स्टेप है वो आपका पार हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो तो ये है कि भाई 2021-22 में इस भर्ती को आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने समय बाद ये आ रही है भर्ती। तो आप देख सकते हैं 2024 में, यानी कि 4-5 साल के बाद ये भर्ती निकल के आ रही है। तो पदों की संख्या काफ़ी कम है, जिन पदों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी और जिस तरह से इस समय पे प्रवक्ता के पद खाली हैं, 3000 से अधिक पद, 3000-4000 के अराउंड आपके पद इस समय पर प्रवक्ता के खाली। हालांकि देखिए सारे के सारे सीधी भर्ती के लिए तो नहीं होते हैं, कई सारे जो पद होते हैं वे आपके प्रमोशन के लिए भी होते हैं। कुछ पद आपके सीधी भर्ती के होते हैं, कुछ पद आपके प्रमोशन के भी होते हैं, क्योंकि जो एलटी बने हैं तो एलटी का भी तो प्रमोशन होगा ना प्रवक्ता में। सारे पद तो नहीं होते, लेकिन सीधी भर्ती के काफ़ी सारे पद इस समय पर खाली हैं। तो उन पदों को यहाँ पर सम्मिलित करने की डिमांड अब होनी चाहिए और हो भी रही है काफ़ी समय से। देखिए एक तो लड़ाई थी आयु की, तो जिस तरह से आयु के संदर्भ में यहाँ पर ये एक तरह से बहुत बढ़िया ये ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने कि भाई आयु को बढ़ाया जाए, क्योंकि 2021-22 में भर्ती निकलनी चाहिए थी और अब निकल रही 2024 में, तो कट ऑफ डेट 2024 क्यों, कट ऑफ 2021 होनी चाहिए। इसी तरह से ये अगर भर्ती है इतने सालों के बाद आ रही है तो पदों की संख्या इतनी कम क्यों, केवल 613 पद निकाले, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे जिसमें बहुत कम पद निकाले गए। एक बार जरा मैं आपको उनकी संख्या दिखा देता हूँ। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों हम बात करें तो ये है कुल 550 पदों का विवरण। ये सामान्य शाखा है जिसमें आपके महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है महिला शाखा यानी कि GGIC, जिसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। तो ये 550 पदों का विवरण है। फिर इसके बाद कुल मिला के जो बाकी के पद बचते हैं, वैसे कुल मिला के 613 पद हैं। तो वहाँ पर तो नाम मात्र पद ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करें क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हिंदी में आपके 69 हैं, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कितने कम पद हैं, 41। इसके अलावा संस्कृत में 45 है, भौतिक शास्त्र में 57 है। इसके अलावा गणित के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा सदमे में है, 24 मात्र पद निकले हैं। यानी पिछली भर्ती के जो अग्रणित पद हैं वही इनको सम्मिलित किया गया। नए पद की कोई आवश्यकता नहीं, गणित के टीचर की इनको कोई आवश्यकता नहीं। रसायन शास्त्र में भी इतने कम पद निकले हैं। जीव विज्ञान में थोड़ा डिसेंट पद है लेकिन कम ही है। नागरिक शास्त्र में ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र इतिहास की अगर बात करें तो काफ़ी कम यहाँ पर पद हैं। भूगोल में काफ़ी कम पद हैं, समाजशास्त्र में तो आप देख सकते हैं कला वाणिज्य और कृषि शास्त्र में तो नाम मात्र के यहाँ पर पद हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी पद यहाँ पर कम निकले हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये सरकार को ज्ञापन दे, अपने मेल के माध्यम से मेल करें, ठीक है, और शिक्षा मंत्री हैं उनको ज्ञापन दे, उनको बताएं कि इस समय पर पदों की संख्या काफ़ी कम है। देखिए एक छोटा सा प्रयास होता है, लेकिन जब छोटा छोटा जो प्रयास होता है सभी लोग करते हैं तो तब ये मिलके बड़ा बनता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, पद वृद्धि होती है। इससे पहले भी हुई है, 2014-15 में हुई है, क्योंकि पदों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है जिस तरह से अभी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और जब पद खाली हैं तो उसके सापेक्ष में यहाँ पर जो पदों की संख्या जो अभी निकली है इस भर्ती में वो काफ़ी कम है। तो उसको बढ़ाए जाने की यहाँ पर डिमांड हो सकती है। जिस तरह से आयु को बढ़ाया गया है उसी तरह से जो पदों की संख्या है वो भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी इस समय पर जो समय है वो इलेक्शन का भी समय आने वाला है। आने वाले समय में अब इसके बाद फिर जो भर्ती आपको नेक्स्ट भर्ती देखने को मिलेगी तो वो आपको 2027 के बाद ही मुझे लगता है देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद कोई भर्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेक्चरर की स्पेशली बात करें, हो सकता है कि LT की बीच में आ जाए, अभी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी पूरा उस पर नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये भर्ती
2027 के बाद ही देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी सही टाइम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर डिमांड की जाए और इसमें जो एक्स्ट्रा पद हैं उनको सम्मिलित किया जाए। वैसे भी देखिए लिखा होता है एडवर्टीजमेंट के शुरुआत में कि पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार का यही रोल रहेगा या फिर शिक्षा मंत्री उनका यही रोल रहेगा कि वे एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देशित करें कि इस समय पर जितने भी सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद हैं उनका ब्यौरा सरकार को उपलब्ध करवाए और इसको इन जो नए पद हैं इनको सम्मिलित करते हुए यूकेपीएससी को पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए एक तरह से आवेदन करें या बेसिकली अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसको भेजें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्य किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें पदों की संख्या काफ़ी कम है और अभ्यर्थी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे इस भर्ती का। अब जैसे आप गणित के अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम पद हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं। 4 साल बाद ये भर्ती निकली है, अब अगले 4 साल के बाद ही अगली भर्ती आएगी या हो सकता है इसी दौरान पे आएगी, तकरीबन इतने साल बाद ही आती है भर्ती। तो फिर ऐसे में तो अभ्यर्थी ओवर एज होना ही है और वे क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्रवक्ता बनने की, जब पद ही नहीं होंगे तो फिर प्रवक्ता कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर यह है कि जो पद हैं उनको बढ़ाए जाने की डिमांड यहाँ पर होनी चाहिए और ये फेयर है, कोई इसमें कोई अनफेयर वाली बात नहीं है। 613 पद बहुत कम है, अगर देखा जाए कुछ सब्जेक्ट्स में तो नाम मात्र के पद निकले हैं, तो वे अभ्यर्थी क्या करेंगे आगे। तो यहाँ पर पद को बढ़ाए जाने की डिमांड इस तरह से की जा सकती है, ज्ञापन दिया जा सकता है, मेल किया जा सकता है, सरकार को इस बारे में सूचित किया जा सकता है कि बहुत कम पदों की संख्या है, इन पदों को बढ़ाए जाने का आग्रह किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।